वेलकम स्टूडेंट्स। डॉपलर फैक्ट हमने स्टडी किया। अब हम डॉपलर फैक्ट के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखेंगे, डिफरेंट केसेस देखेंगे। इसमें सबसे पहला केस है कि व्हेन सोर्स एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे। और इसमें हम कहते हैं कि जी भी सोर्स जो है वो एक साउंड इमिट कर रहा है। यहाँ पे हम साउंड जो है, साउंड की स्पीड ले लेते हैं, साउंड स्पीड। ठीक है जी, साउंड स्पीड। और हम कहते हैं कि साउंड की स्पीड जो है वो v है। ठीक है, मतलब कोई भी जो है वो अमाउंट हो सकती है इसकी, v से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे। और ऑब्जर्वर की स्पीड हम कहते हैं ऑब्जर्वर स्पीड। ऑब्जर्वर जो कि मूव कर रहा है तो उसकी भी स्पीड जो है हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं ऑब्जर्वर स्पीड। और ऑब्जर्वर की स्पीड हम कहते हैं कि ये जो है वो u ओ है। ठीक है जी, यू ओ से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि जो सोर्स है इसकी भी स्पीड का जिक्र कर लेते हैं हम, सोर्स स्पीड। और सोर्स की स्पीड को हम, सोर्स को एस से रिप्रेजेंट करें तो सोर्स की स्पीड को हम यू एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि सोर्स जो है ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड यू एस जो है वो जीरो होगी, इसकी अमाउंट जो है वो जीरो होगी। ठीक है जी। और फिर हम कहते हैं कि जो वेवलेंथ है साउंड की, वेवलेंथ ऑफ साउंड, वेवलेंथ जो साउंड वेव है उसकी वेवलेंथ जो है वेवलेंथ ऑफ साउंड, और वो हम कह देते हैं जी के लैम्डा है। ठीक है जी, लैम्डा यानी कि इक्वल इंटरवल्स में इक्वली डिस्टेंस जो कवर कर रही है वेव, वो जो है वो लैम्डा है। और उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी साउंड की जो है, यहाँ पे हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है सोर्स से, साउंड की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसको हम कह लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं एफ से। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो डाटा है जब सोर्स जो है वो रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। और फिर इसी केस को हम जो है वो यहाँ पे जो है वो डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास, ये दरमियान में हमारे पास जो है यहाँ पे एक सोर्स है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर है, ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं कि एस जो है ये एक साउंड एमिट कर रहा है। ये साउंड की वेव्स जो हैं हमें हर तरफ नजर आ रही हैं, इनकी वेलोसिटी जो है वो v है, साउंड की वेलोसिटी। ठीक है जी, ये हम इसकी जो है वो स्पीड भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, साउंड वेव्स की स्पीड है जी ये v। ठीक है जी, सारी डायरेक्शंस में ये जो है साउंड एमिट हो रही है सोर्स से। और फिर हम कहते हैं कि सोर्स जो है ये स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो इसकी स्पीड यूएस यानी कि जीरो है। और ऑब्जर्वर हम कहते हैं कि ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स सोर्स। यहाँ पे पहला केस जो है हम, बल्कि अभी हम जो है वो ये बात नहीं करते कि सोर्स जो है, ऑब्जर्वर जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है जी, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि सोर्स है उसकी स्पीड जीरो है, ऑब्जर्वर है इसकी स्पीड यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यू, नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यू ओ है। ठीक है जी, अब हम स्टडी करेंगे कि फ्रीक्वेंसी में जो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है साउंड की, उसमें चेंज कैसे आ रहा है। ठीक है जी, तो उसके लिए हमें सबसे पहला केस जो है वो लेना पड़ेगा, यानी कि इसके दो केसेस बनते हैं। और पहला केस जो है वो ये है जी के टूवर्ड्स सोर्स, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स सोर्स। ठीक है जी, सोर्स। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे फिर हम जो है वो ऑब्जर्वर की मोशन रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये ऑब्जर्वर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ से ये साउंड आ रही है v स्पीड से। ठीक है जी, तो फिर क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की पहले हम बात कर लेते हैं जिसको हमने f से रिप्रेजेंट किया है, और ये हमारे पास फिर होगी स्पीड ऑफ साउंड डिवाइड बाय वेवलेंथ। ठीक है जी, इस फार्मूले से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं और इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और फिर यहाँ से अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें लैम्डा, तो दैट इज इक्वल टू v यानी कि स्पीड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। और अब हम जो है रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि डॉपलर फैक्ट रिलेटिव स्पीड की वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से ही जो है वो पेयर होता है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है जी, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखें, एक तो स्पीड की साउंड अपनी है v, और दूसरा सोर्स भी उसकी तरफ मूव कर रहा है, उसकी स्पीड भी है
तो टोटल स्पीड जो है हमारे पास, टोटल रिलेटिव स्पीड जो है फिर सम ऑफ साउंड स्पीड और सम ऑफ ऑब्जर्वर स्पीड आ जाएगी, साउंड स्पीड और ऑब्जर्वर स्पीड का सम अप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गई। अब हम जो है वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं कि अपेरेंट या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ ए से। ठीक है जी, एफ ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमने मेजर करनी है। और अब क्योंकि स्पीड जो है सिंपली v नहीं बल्कि सम ऑफ टू स्पीड्स है, तो ये हमारे पास फिर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v प्लस यू नॉट डिवाइड बाय वेवलेंथ लैम्डा। फर्स्ट फार्मूला जो हमने बनाया था उसी टाइप की ये क्वेश्चन हमारे पास आ रही है, लेकिन स्पीड जो है सम अप हो रही है ऑब्जर्वर की भी और साउंड की भी। ठीक है, अब हम वेवलेंथ की जो हमने क्वेश्चन बनाई थी सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से अगर हम ये पुट कर दें इस क्वेश्चन में तो हमारे पास एफ ए आ जाएगी। एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस यू ओ डिवाइडेड बाय वी डिवाइड बाय एफ। ठीक है जी, ये डबल डिनोमिनेटर की वजह से एफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी एफ ए, वो हमारे पास आ जाएगी वी प्लस यू ओ डिवाइडेड बाय वी इंटू एफ। ठीक है जी, ये हमारे पास अपेरेंट या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ गई, और इससे हमें पता चलेगा कि ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है जी, और इसमें हम देखते हैं कि v प्लस यू ओ जो है दैट इज ग्रेटर देन v। ठीक है, तो इस तरह से फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होके ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को। ठीक है जी, अब हम इसका नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट केस क्या है, जब ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से अवे मूव कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे फिर हम सेकंड केस इसका ऑब्जर्व स्टडी करेंगे, अवे फ्रॉम सोर्स। ठीक है जी, फ्रॉम सोर्स। ठीक है जी, अब हम ये स्टडी करेंगे, और इसको हम फिर ग्राफिकली जो है यानी डायग्रामेट्रिकली जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करें अगर, तो यानी कि डायग्रामेट्रिकली जो है वो किस तरह से ये हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखें कि उसी तरह की डायग्राम जो है वो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। अब ये दरमियान में फिर सोर्स एस है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी स्पीड जो है वो यू एस ये 0 है, और स्पीड की वेलोसिटी वही v, साउंड की स्पीड वही v है। ठीक है जी, ये हर डायरेक्शन में हमें जो है वो साउंड यहाँ पे भी मिलेगी। ठीक है जी, v, और ऑब्जर्वर ओ जो है ये अवे मूव कर रहा है सोर्स से, यानी कि इस तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है, और इसकी स्पीड जो है वो u है। ठीक है जी, तो अब जो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास आएगी स्पीड की और ऑब्जर्वर की साउंड की और ऑब्जर्वर की जो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास आएगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है जी, और अब जो है वो साउंड की एक्चुअल स्पीड में से ऑब्जर्वर की स्पीड जो है वो माइनस होगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो है वो कम हो रही होगी साउंड वेव की, तो v माइनस यू ओ हमारे पास आ जाएगी। ये रिलेटिव स्पीड आ गई हमारे पास। ठीक है जी, और फिर हम उसी तरह से जो है वो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अब कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपेरेंट अब जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उसको हम एफ बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि जी अब ये होगी v माइनस यू ओ और डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो है वो ये इस फॉर्म में क्वेश्चन आ रही है, यहाँ पे जो वेलोसिटी जो है उसमें डिक्रीज आ रहा है। अब लैम्डा की उसी तरह से हम जो है वो क्वेश्चन टू से लैम्डा की v बाय एफ वैल्यू पुट करें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है इस टाइप में इस फॉर्म में आ जाएगी। एफ बी की अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की एफ बी इज इक्वल टू v माइनस यू ओ, और लैम्डा की जगह हम v बाय एफ पुट कर देंगे। डबल डिनोमिनेटर की वजह से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फिर ऊपर शिफ्ट होगी, तो हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो ऑब्जर्व कर रहा है वो आ जाएगी एफ बी इज इक्वल टू v माइनस यू ओ डिवाइड बाय v और मल्टीप्लाइड बाय एफ। तो अब इसमें देखें कि v माइनस यू ओ जो है ये
टर्म जो है ये कम है फ्रॉम यानी कि v से कम है, तो इस तरह से ये वाली फ्रैक्शन जो है ये अमाउंट में कम हो जाएगी और f से मल्टीप्लाई होकर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होकर उसको और कम कर देगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि ऑब्जर्वर अब जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है वो कम है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है जी, तो ये जो है वो सेकंड केस है जबकि ऑब्जर्वर जो है अवे मूव कर रहा है फ्रॉम सोर्स। ठीक है जी, मजीद इसके केसेस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।